नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का टॉपिक है कि दिव्य शक्ति प्राप्त होने पर आपको क्या लक्षण मिलते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक का थंबनेल है और मैंने इस टॉपिक में बोला है कि 3 घटनाएं आपके साथ घटती हैं। घटनाओं का मतलब है कि ऐसा आपको अनुभव होगा। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट घटना आपके साथ होंगी वो होगी कि आपको किसी भी चीज का मोह नहीं रहेगा। जब आप परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, परमार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब आपको किसी भी चीज का मोह नहीं रहता है। आप जिंदगी को समझ जाते हैं कि मैं किस लिए इस दुनिया में आया हूं, मैं क्या करना चाहता हूं और वास्तविकता में तो मैं क्या कर रहा था। मैं अपने जीवन को यूं ही बर्बाद कर रहा था, व्यर्थ कर रहा था। दूसरी बात आती है कि जब भी आपके पास सिद्धियां मिल जाती हैं, शक्तियां मिल जाती हैं, तब उन चीजों का आप दुरुपयोग नहीं करते। आप समाज के हित में काम करते हैं, और समाज के हित में अगर आप काम नहीं करते हैं, गृहस्थ जीवन से आप जुड़े हुए हैं, तब भी आप किसी का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप भला नहीं करते हैं तो बुरा भी नहीं करते हैं। यह आपके अंदर सोच विकसित हो जाती है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि आप हमेशा भले किसी के पास जाके कुछ ना कर पाए, लेकिन दूर से आप समाज को, उस पूरे वातावरण को, वहां रहने वाले लोगों को, और जिनका भी आप नाम सुनेंगे और जानेंगे, न्यूज में देखेंगे या अपने आसपास के लोगों से पता करेंगे, तो आपके मुंह से अपने आप ही निकलेगा, हे भगवान इनका भला हो जाए, मेरी सारी शक्तियां इन्हें मिल जाए, इनके साथ अच्छा हो जाए। तो ये होता है परोपकार। केवल यही एक लक्षण नहीं होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। दिव्य शक्ति के बहुत सारे लक्षण और भी होते हैं। एक सच्चा योगी होता है, जो एक साधक होता है, जो एक भगत होता है, उसकी खुद की कोई इच्छा नहीं रहती है। वो जो भी कार्य फिर उसके बाद बोलने लग जाता है। जब उसकी इच्छा मर जाती है, तब वह दूसरे के लिए जीता है। तब उसकी शक्तियां वास्तविकता में बड़ी होती जाती है, ब्रॉड होती जाती हैं। तब वह जो भी संकल्प लेता है, बोलता है, वो सिद्ध होता है, पूर्ण होता है, और उसके सारे बोल वरदान के रूप में हो जाते हैं। वह हमेशा सभी को दुआएं देता है और अपना जीवन एकदम सादा तरीके से जीता है, जिसे आप कह सकते हैं योगी। यानी उसके पास पैसा है, लेकिन फिर भी वो पैसे को नहीं मानता। वो कहता नहीं, मैं तो सादा जीवन जीऊंगा, क्योंकि मैं समझ चुका हूं जब मैं मृत्यु शैया पर लौटूंगा, रहूंगा, उस समय मेरे पास ये रुपए पैसे कुछ भी काम नहीं आएंगे। ऐसा इंसान किसी से भी घृणा नहीं करता है। उसे धर्म, जाति, ऊंच नीच, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। वो सभी से प्रेम करता है। वो किसी भी प्रकार की भौतिक चकाचौंध से पीछे नहीं जाता है। उसके उसे कोई भी भौतिक चकाचौंध व्याकुल नहीं कर पाते हैं। उसे जो भी दान में मिलेगा वो उसे ही अपना धन समझेगा। उसका मन हमेशा शांत रहता है। उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा अब नहीं आती है। हमेशा उसकी वाणी से ज्ञान की गंगा निकलेगी। अपने कर्मों से वो गुणों का ध्यान करेगा। ऐसा व्यक्ति अपना खुद का साक्षात्कार कर चुका होता है। उसे ईश्वर मिल चुके होते हैं। काम, क्रोध उसको छू भी नहीं सकता है। उसका जीवन खुद एक आईना बन चुका, एक दर्पण बन चुका, जिस दर्पण में वो अपने आप को पहले देख चुका है। हमारा हर शरीर जो होता है, उसके अंदर सारी शक्तियां, सिद्धियां, सब कुछ मौजूद है। लेकिन आज के समय के इस वातावरण में हम इतने खो चुके हैं कि हमारा जो आईना होता है उसके ऊपर एक धुंधली परत जमी हुई है। जब हम योग करते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद वो आईने के ऊपर जो धूल होती है वो धीरे धीरे साफ होती है। और जब साफ होती है तब वास्तविकता में आपको वो चित्र दिखते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं, जिसके लिए हर इंसान जीना चाहता है। ऐसा इंसान जब दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लेता है, तो घटना ये होती है कि ऐसा इंसान वातावरण में, उस पूरे वातावरण में एक ऐसा कवच पैदा करता है कि उसके आसपास के 4-5 किलोमीटर में भी कोई बीमारी नहीं आती है। यानी अपना तो भला कर रहा है, दूसरे का भी कर रहा है। ऐसे इंसान किसी को भी अपने पास बुला लेंगे, चाहे उसके अंदर कोई भी बीमारी हो, छुआछूत, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो किसी के भी अवगुण को नहीं देखते हैं। ऐसे इंसान शुद्ध भगत, तांत्रिक, तपस्वी, योगी, साधक होते हैं, जो केवल भक्ति मार्ग पर चलते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते हैं।
फिर उनके अंदर आलस नाम की कोई चीज नहीं रहती, वो प्रभु का ही सिमरन करते हैं और उनके जीवन में तपस्या उनका लक्ष्य बन जाता है। वो नींद को जीत लेते हैं। जब आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तब आप सात्विक भोजन लेते हैं, ज्यादा कभी खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियों में, यानी आपके अंदर की जो इंद्रियां हैं, बहुत सारी इंद्रियां अलग अलग चीजें करती हैं। किसी के अंदर सूंघने की शक्ति है, किसी के अंदर काम वासना की शक्ति है, किसी के अंदर चाहत की शक्ति है, कोई ज्यादा सोच सकती है। तो ऐसी एक इंद्रिय जिसमें भूख लगने की क्षमता होती है, उस भूख को आप प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं उसके ऊपर। आपको जब भूख लगेगी तब आपको याद आएगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु पहले खाएंगे, मैं अपना भोजन को पहले अपने भगवान को लगाऊंगा। आप जीने के लिए नहीं खाएंगे, आप खाने के लिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खाएंगे आप जीने के लिए। ऐसे लोग अपनी खुद की वाहवाही कभी पसंद नहीं करते हैं, अपनी महिमा सुनने का उन्हें कोई वो नहीं होता है। वो चाहते हैं कि आप भी राधे राधे बोले, हम भी राधे राधे बोले, सभी लोग राधा के उसमें हो। जब भी कोई इनकी खुद की महिमा करेगा कि गुरुदेव आप ऐसे हैं, गुरुदेव आपकी जाते, तो कहेंगे नहीं, मैं एक दास हूं, सेवक हूं, प्रभु ही सब कुछ है। यही होता है असली भक्ति का प्रसाद। उनका ध्यान अपनी कमियों पर लगा रहता है और उसे दिल से निकालने के लिए वो हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं। यही होता है एक सच्चे भगत, तांत्रिक और साधक की पहचान। वो कभी भी अपनी शक्तियों का और सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं करते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है, एक आकर्षण होता है, उनके अंदर से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है। ऐसा इंसान जो भी बोलता है वो सिद्ध होने लगता है। ऐसे इंसान की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, कभी उनका आहित नहीं करना चाहिए, कुछ भी उनके बारे में नहीं उटपटांग बोलना चाहिए। अगर गलती से भी उनके मुंह से गुस्से से निकल गया तो आपको लग जाएगा। तो इसलिए जो असली सिद्ध पुरुष होंगे, पहली बात तो वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसे सिद्ध पुरुष छुप के ही रहते हैं, पैसे रुपए के लिए काम भी नहीं करते हैं, पहाड़ियों या जंगल में चले जाते हैं, या घर पे भी रहेंगे तो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग अपना ज्यादातर समय कठिन तपस्या में बिताते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार के लोभ और लालच के पीछे नहीं होते हैं। तो मेरा आज के वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जब भी आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं तो ये सब चीजें आपको अपने अंदर महसूस होंगी पहले। और बहुत सारी चीजें होती हैं। 3 चीजें मैंने लिखा था इस वीडियो के टॉपिक में, थंबनेल में, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, क्योंकि एक यही 3 चीजें ही नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी होती हैं जिंदगी में जो आपके साथ घटित होंगी। वो आप खुद जब इस मार्ग पे आएंगे, महसूस करेंगे, तो आपको ये सब चीजें दिखेंगी। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगला।